आप और हम कितना ही मीनिंगफुल सिनेमा की बात कर लें, सिनेमा की दुनिया में बॉक्स ऑफिस कलेक्शन को ही किसी फिल्म की कामयाबी का पैमाना माना जाता है। 100 करोड़ का क्लब आज भी कई फिल्मों के लिए एक सपना है और जब कोई फिल्म इस जादुई आंकड़े को पार कर जाती है तो उसे सफल मान लिया जाता है। लेकिन कुछ फिल्में ऐसी भी हैं जिन्होंने 100 करोड़ का आंकड़ा तो पार कर लिया, फिर भी फ्लॉप ही कहलाई। आज हम ऐसी ही 8 फिल्मों के बारे में बात करेंगे जिन्होंने करोड़ों कमाए लेकिन फिर भी अपनी लागत वसूल नहीं कर पाई या उम्मीदों पर खरी नहीं उतर पाई। इनके पीछे क्या कारण थे, मेकर्स ने कहां गलती की और क्यों दर्शक इन फिल्मों को उतना प्यार नहीं दे पाए जितनी उम्मीद थी। चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं क्यों ये ब्लॉकबस्टर कलेक्शन वाली फिल्में भी बॉक्स ऑफिस पर ढेर हो गई। सलमान खान और ईद रिलीज, ये हमेशा से एक सुपरहिट कॉम्बो रहा है, लेकिन 2023 में ये फॉर्मूला फेल हो गया। किसी का भाई किसी की जान डिजास्टर निकली। ये फिल्म सलमान खान की बहुप्रतीक्षित फिल्मों में से एक थी और इसने 100 करोड़ से ज्यादा की कमाई भी की, फिर भी इसे फ्लॉप माना गया। फिल्म में सलमान खान के साथ पूजा हेगड़े, वेंकटेश, जगपति बाबू, शहनाज गिल, पलक तिवारी और राघव जुयाल जैसे एक्टर्स थे और इसे फरहाद सामजी ने डायरेक्ट किया था। फिल्म की कहानी एक निस्वार्थ और परोपकारी व्यक्ति भाईजान के इर्द गिर्द घूमती है जिसकी अपनी शादी ना होने की वजह से उसके भाइयों की शादी अटकी पड़ी है। फिल्म में एक्शन और कॉमेडी का तड़का था लेकिन जनता को ये कुछ भी पसंद नहीं आया। किसी का भाई किसी की जान का प्रोडक्शन बजट लगभग 150 करोड़ रुपए था और प्रमोशन में लगभग 15 से 20 करोड़ रुपए और लगे, जिससे इसका कुल बजट 170 करोड़ के आसपास पहुंच गया। फिल्म ने भारत में लगभग 110 करोड़ रुपए का नेट कलेक्शन किया और दुनिया भर में 182 करोड़ की ग्रॉस कमाई की। इन आंकड़ों के बावजूद इसे फ्लॉप माना गया क्योंकि इसका ब्रेक इवन पॉइंट, यानी वो आंकड़ा जहां फिल्म अपनी लागत वसूल लेती है, बहुत ऊंचा था। डिस्ट्रीब्यूटर्स को अपनी इन्वेस्टमेंट का एक बड़ा हिस्सा वापस नहीं मिला और फिल्म ओवरसीज मार्केट में भी अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाई, जो सलमान खान की फिल्मों के लिए एक बड़ा मार्केट माना जाता है। आमिर खान की लाल सिंह चड्ढा हॉलीवुड क्लासिक फॉरेस्ट गंप का रीमेक थी और इससे आमिर और उनके फैंस को बहुत उम्मीदें थी, लेकिन ये भी बॉक्स ऑफिस पर बुरी तरह फ्लॉप हुई। अद्वैत चंदन डायरेक्टेड इस फिल्म में आमिर के अलावा करीना कपूर, मोना सिंह और नागा चैतन्य जैसे कलाकार थे। फिल्म लाल सिंह चड्ढा की कहानी बताती है जो एक साधारण दिमाग वाला लेकिन बड़े दिल का इंसान है। ये फिल्म लाल सिंह की यात्रा को दिखाती है जहां वो भारत के कई ऐतिहासिक पलों का गवाह बनता है। लाल सिंह चड्ढा का बजट लगभग 180 करोड़ रुपए था, जो आमिर खान की फिल्म के हिसाब से काफी बड़ा था। इसके प्रमोशन पर भी लगभग 15 से 20 करोड़ रुपए खर्च हुए। फिल्म ने भारत में सिर्फ 61 करोड़ का नेट कलेक्शन किया और दुनिया भर में इसकी ग्रॉस कमाई 130 करोड़ रुपए से थोड़ी ज्यादा रही। ये आंकड़े फिल्म के बड़े बजट के मुकाबले बहुत कम थे, जिसके चलते इसे एक डिजास्टर माना गया। शाहरुख खान की जीरो एक रोमांटिक ड्रामा फिल्म थी जो आनंद एल राय जैसे डायरेक्टर और बड़े स्टार्स होने के बावजूद उम्मीदों पर खरी नहीं उतरी और फ्लॉप करार दी गई। इसमें शाहरुख खान, अनुष्का शर्मा और कैटरीना कैफ जैसे बड़े सितारे थे। फिल्म की कहानी बउआ सिंह नाम के एक कम कद के इंसान के इर्द गिर्द घूमती है जो मेरठ का रहने वाला है। वो एक साइंसदान आफिया से प्यार करता है जो सेरेब्रल पाल्सी की मरीज है। फिल्म बउआ की यात्रा को दर्शाती है जहां वो अपने सपनों, प्यार और अपनी पहचान की तलाश में भटकता है। कहानी मेरठ से अमेरिका और फिर अंतरिक्ष तक पहुंचती है। जीरो का बजट लगभग 200 करोड़ रुपए था, लेकिन ये इंडियन बॉक्स ऑफिस से सिर्फ 90 करोड़ रुपए ही वसूल कर पाई। ओवरसीज में मामला थोड़ा ठीक रहा और फिल्म का वर्ल्ड वाइड कलेक्शन रहा 191 करोड़ रुपए। फिल्म के बड़े बजट के मुकाबले ये आंकड़े बहुत कम थे, जिसके चलते इसे डिजास्टर माना गया। फिल्म के फ्लॉप होने की मुख्य वजह इसकी कमजोर और भ्रमित करने वाली कहानी थी जो दर्शकों को पसंद नहीं आई। शाहरुख खान का बौना किरदार, फिल्म के वीएफएक्स और बड़ी स्टार कास्ट के बावजूद कहानी में भावनात्मक गहराई की कमी महसूस की गई। फिल्म का अंत भी कई लोगों को अजीब लगा, जिससे दर्शकों को काफी निराशा हुई। जब 83 अनाउंस हुई थी, इसे लेकर तगड़ा माहौल बना था। ये फिल्म भारत की 1983 क्रिकेट वर्ल्ड कप जीत पर आधारित एक स्पोर्ट्स ड्रामा थी जिसका इंतजार देश भर के क्रिकेट और फिल्म प्रेमियों को था। कबीर खान के सदैव डायरेक्शन और रणवीर सिंह की उम्दा एक्टिंग के बावजूद ये फिल्म फ्लॉप साबित हुई। फिल्म क्रिकेट वर्ल्ड कप में भारतीय टीम के सफर, उनके संघर्षों और उन चुनौतियों को दर्शाती है जिनका उन्होंने उस दौरान सामना किया था। फिल्म ने भारतीय टीम के अंडरडॉग से चैंपियन बनने तक के सफर को भावनात्मक और प्रेरणादायक तरीके से पेश किया। बेसिकली ये एक अच्छी फिल्म थी जिसके फ्लॉप होने का सबको अफसोस रहा। 83 का बजट लगभग 270 करोड़ रुपए था, जो एक स्पोर्ट्स ड्रामा के हिसाब से बहुत बड़ा था।
फिल्म ने भारत में लगभग 109 करोड़ रुपए का नेट कलेक्शन किया और दुनिया भर में इसकी ग्रॉस कमाई रही 194 करोड़ रुपए। फिल्म के फ्लॉप होने की बड़ी वजह थी इसका बड़ा बजट। इसके अलावा कोविड का भी असर पड़ा था। इसकी रिलीज के वक्त तक लोग सिनेमा घरों में जाने से कतरा रहे थे। बड़े बजट की वजह से इसे ब्रेक इवन पॉइंट तक पहुंचने के लिए बहुत ज्यादा कमाई करनी थी, जिसमें ये नाकामयाब रही। 2022 में आई एक्शन थ्रिलर विक्रम वेदा इसी नाम की सफल तमिल फिल्म का रीमेक थी। ऋतिक रोशन और सैफ अली खान जैसे बड़े स्टार्स होने के बावजूद और अच्छी क्रिटिकल रिसेप्शन मिलने के बाद भी इस फिल्म ने अंडर परफॉर्म किया। इसे पुष्कर और गायत्री की कामयाब जोड़ी ने डायरेक्ट किया था। फिल्म विक्रम नाम के एक सख्त पुलिस अफसर की कहानी बताती है जो वेदा नाम के एक कुख्यात गैंगस्टर को पकड़ने के मिशन पर है। कहानी विक्रम और बेताल की पौराणिक कहानी से प्रेरित है, जहां वेदा हर बार पकड़े जाने पर विक्रम को एक कहानी सुनाता है जिसमें अच्छाई और बुराई की सीमाएं धुंधली हो जाती है। विक्रम वेदा का बजट लगभग 150 करोड़ रुपए था। फिल्म ने भारत में लगभग 79 करोड़ रुपए का नेट कलेक्शन किया और दुनिया भर में इसकी ग्रॉस कमाई रही 135 करोड़ रुपए। अपने बड़े बजट के मुकाबले ये आंकड़े बहुत कम थे, जिसके चलते इसे फ्लॉप माना गया। फिल्म के फ्लॉप होने की मुख्य वजह थी ओरिजिनल तमिल फिल्म की लोकप्रियता। ये फिल्म अधिकांश दर्शकों ने पहले ही देख रखी थी। यशराज फिल्म्स की मेगा बजट एक्शन एडवेंचर फिल्म ठग्स ऑफ हिंदुस्तान में आमिर खान और अमिताभ बच्चन पहली बार साथ काम कर रहे थे। फिल्म ने पहले दिन रिकॉर्ड ब्रेकिंग कलेक्शन भी किया था, लेकिन बाद में वो बुरी तरह गिर गई और डिजास्टर साबित हुई। इसे विजय कृष्णाचार्य ने डायरेक्ट किया था। फिल्म 1795 के भारत में सेट है, जहां ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी भारतीयों पर राज कर रही है। खुदाबख्श आजाद की अगुवाई में ठगों का एक समूह ब्रिटिश शासन के खिलाफ विद्रोह करता है। ब्रिटिश फिरंगी मल्ला नाम के एक छोटे मोटे ठग को खुदाबख्श की जासूसी करने और उसे पकड़ने के लिए भेजते हैं। फिल्म में धोखे, दोस्ती और आज़ादी की लड़ाई की कहानी है, जिसमें समुद्री डाकुओं और रोमांच का तड़का है। ठग्स ऑफ हिंदुस्तान का बजट लगभग 300 करोड़ रुपए था। ये उस वक्त की सबसे महंगी भारतीय फिल्मों में से एक थी। फिल्म ने भारत में लगभग 145 करोड़ रुपए का नेट कलेक्शन किया और दुनिया भर में इसकी ग्रॉस कमाई 335 करोड़ रुपए रही। ये आंकड़े देखने में तो बड़े लगते हैं, लेकिन फिल्म के विशाल बजट के मुकाबले बहुत कम थे। इसे डिजास्टर माना गया क्योंकि फिल्म के शुरुआती कलेक्शन के बाद इसकी कमाई में तेजी से गिरावट आई थी। फिल्म के फ्लॉप होने की बड़ी वजह इसकी कमजोर और भटकी हुई स्क्रिप्ट, औसत वीएफएक्स और ओवर द टॉप एक्टिंग थी, जिसने दर्शकों को निराश किया। प्रभास की राधे श्याम एक रोमांटिक ड्रामा फिल्म थी जिसने उनके फैंस को बहुत निराश किया। इसे राधा कृष्ण कुमार ने डायरेक्ट किया था और इसमें प्रभास और पूजा हेगड़े लीड रोल में थे। फिल्म 1970 के दशक के यूरोप में सेट है और विक्रमादित्य नाम के एक हस्तरेखा विशेषज्ञ की कहानी बताती है, जो भविष्य में होने वाली हर चीज को अपनी हथेली की रेखाओं में देख सकता है। उसे प्रेरणा नाम की एक डॉक्टर से प्यार हो जाता है, लेकिन उसकी भविष्यवाणी बताती है कि प्रेरणा का जीवन बहुत लंबा नहीं है। ये फिल्म नियति, प्यार और भाग्य के बीच के संघर्ष को दिखाती है, जहां विक्रमादित्य को अपनी भविष्यवाणियों और अपने प्यार में से किसी एक को चुनना होता है। राधे श्याम का बजट लगभग 350 करोड़ रुपए बताया जाता है, जिसकी एक बड़ी वजह बाहुबली के बाद प्रभास की बढ़ी हुई फीस थी। फिल्म ने भारत में लगभग 101 करोड़ रुपए का कलेक्शन किया और दुनिया भर में इसकी ग्रॉस कमाई रही 165 करोड़ रुपए। फिल्म को डिजास्टर माना गया क्योंकि ये अपने विशाल बजट का एक छोटा सा हिस्सा ही वसूल कर पाई। इसकी स्क्रिप्ट कमजोर और धीमी थी, जिससे दर्शकों ने भावनात्मक रूप से कनेक्ट नहीं किया। प्रभास और पूजा हेगड़े की केमिस्ट्री भी खास कमाल नहीं कर पाई। सलमान खान की ट्यूबलाइट भी ईद के मौके पर रिलीज हुई थी और इससे उनके फैंस को बहुत उम्मीदें थी, लेकिन ये फिल्म भी उम्मीदों पर खरी नहीं उतरी और एक बड़ी फ्लॉप साबित हुई। इसे कबीर खान ने डायरेक्ट किया था, जिनकी सलमान के साथ पिछली फिल्म में बजरंगी भाईजान और एकता टाइगर बड़ी हिट रही थी। फिल्म में सलमान खान, सोहेल खान और ओमपुरी जैसे कलाकार थे। शाहरुख खान का कैमियो भी था। फिल्म 1962 के भारत चीन युद्ध की पृष्ठभूमि पर आधारित है और लक्ष्मण सिंह बिष्ट नाम के एक सीधे साधे इंसान की कहानी बताती है, जिसे ट्यूबलाइट कहकर चिढ़ाया जाता है क्योंकि वो चीजों को धीरे समझता है। जब उसका इकलौता भाई भरत युद्ध में लापता हो जाता है तो लक्ष्मण उसे ढूंढने के लिए एक असाधारण यात्रा पर निकल पड़ता है। ट्यूबलाइट का बजट लगभग 135 करोड़ रुपए था। फिल्म ने भारत में लगभग 121 करोड़ रुपए का नेट कलेक्शन किया और दुनिया भर में इसकी ग्रॉस कमाई 211 करोड़ रुपए रही। हालांकि ये ठीक ठाक आंकड़े थे, लेकिन आरओआई यानी रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट सलमान खान स्टैंडर्ड का नहीं था। डिस्ट्रीब्यूटर्स को नुकसान उठाना पड़ा। बाद में ऐसी खबरें भी आई थी कि सलमान ने कुछ डिस्ट्रीब्यूटर्स के पैसे लौटाए भी थे। ईद पर आमतौर पर सलमान की फिल्में बम्पर कमाई करती है, लेकिन ट्यूबलाइट वो जादू नहीं चला पाई।
तो ये थी वो फिल्में जो 100 करोड़ का आंकड़ा पार करने के बावजूद फ्लॉप कहलाई। इन सभी फिल्मों में एक बात कॉमन थी, हाई बजट और कमजोर स्क्रिप्ट का मेल। अक्सर ऐसा होता है कि बड़े स्टार्स को लेने और बड़े पैमाने पर फिल्म बनाने के चक्कर में कहानी पर उतना ध्यान नहीं दिया जाता और यही वजह बनती है उनकी असफलता की। आपको इनमें से किस फिल्म के फ्लॉप होने पर सबसे ज्यादा हैरानी हुई थी, हमें कमेंट करके जरूर बताइए और देखते रहिए एम बोले तो। फिल्में एडिट टेबल पर बनती हैं, क्या मतलब है इस बात का? क्या करता है एक फिल्म एडिटर? एक्टर्स जो सुंदर सुंदर कपड़े पहनते हैं, उनके पीछे किसका दिमाग और मेहनत लगी होती है? म्यूजिक कंपोजर तो समझ में आता है, लेकिन ये साउंड डिजाइनर क्या करता है? एक आर्ट डायरेक्टर का फिल्म के बनने में क्या रोल होता है? आर्टिस्ट लोग ये जो पुलिस, डॉक्टर, वकील वगैरह की वर्दियां पहनते हैं, वो आती कहाँ से हैं? एक असिस्टेंट डायरेक्टर फिल्म के सेट पर क्या क्या और कैसे करता है? कौन तय करता है इस वाली फिल्म में ये वाला रोल इस एक्टर से करवाना है? एक्ट्रेस का मेकअप और हेयर देखने वाले आर्टिस्ट को किन समस्याओं से जूझना पड़ता है? हीरो की जगह अपनी जान जोखिम में डालने वाले स्टंट डबल्स कितने खतरे में जीते हैं? क्या आप भी उन लोगों के बारे में जानना चाहते हैं जो अक्सर पर्दे के पीछे रहते हैं लेकिन जिनके बिना फिल्में बन ही नहीं सकती? सिनेमा मेकिंग के अलग अलग डिपार्टमेंट्स को डेडिकेटेड हमारी सीरीज सिनेमा वाले में हम आपको इन्हीं लोगों से रूबरू करवाएंगे। ज़रूर देखिए सिनेमा वाले, ओनली ऑन एम बोले तो।